बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे मौजू पे बात करूँगी। पेरेंट्स ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है इस मौजू के ऊपर बात करने को, और वो ये कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बेड वेटिंग की आदत होती है, जो कि बच्चों की एक नॉर्मल हैबिट है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जाके जब वो हैबिट कंटिन्यू होती है और 10 साल के बाद भी बच्चे में ये आदत पाई जाती है, तो वो चीज़ पेरेंट्स के लिए परेशान कुन होती है। ज़ाहिर है कि इस बात का नोटिस लेने की ज़रूरत है कि बच्चे में इस एज में 10 साल के बाद भी ये आदत क्यों पाई जाती है। सबसे पहले तो आपको इसका चेक रखने की ज़रूरत है। इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर है, जिस्मानी जो भी कोई तकलीफ़ अगर है, और इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। तो पहले तो आप अपने फिजिशियन के पास बच्चे को लेकर जाएं और इस तरफ से पूरा इत्मीनान कर लें। हो सकता है उसके ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम जिस्मानी तौर पर हो कि जिसकी वजह से वो रात को सोते में यूरिन पास कर देता है। तो एक तो ये वजह, इस तरफ से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद अब आप आए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ। वो क्या वजूहात हो सकती हैं, नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं जो बच्चे के अंदर ये आदत पाई जाती है। नंबर 1 ये कि अगर बच्चा किसी किस्म का स्ट्रेस उसको हो रहा है, मिसाल के तौर पर बच्चे को स्कूल का होमवर्क ना होने का भी स्ट्रेस होता है, या बच्चे को बुलिंग का भी एक स्ट्रेस होता है, या अगर बच्चे को एंजाइटीज़ हैं, वो एग्ज़ाम एंजाइटीज़ भी हो सकती हैं, वो टीचर के किसी फेवरेट टीचर के छोड़ के जाने की भी एंजाइटीज़ हो सकती हैं, या पढ़ाई में कमज़ोर होने की, ग्रेड्स की एंजाइटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ फ़ियर्स होते हैं बच्चे को, कोई अनहेल्दी फ़ियर्स होते हैं, ऐसे खौफ जो शायद आपकी नॉलेज में नहीं है और बच्चा शेयर भी नहीं कर पा रहा। व्हाटएवर द रीज़न, उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन बच्चा आपसे शेयर नहीं कर पा रहा और उसको कोई ऐसे अनहेल्दी फियर्स उसके अंदर हैं, उसको कोई सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा हो सकता है, उसको कोई फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा हो सकता है, उसको कोई बुली कर रहा हो सकता है स्कूल में, कज़न्स में। इन सब चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वजूहात हैं कि बच्चे के अंदर अगर कोई अनहेल्दी फियर है तब भी बच्चा रात को सोते में बेड वेट कर देते हैं। इसके अलावा जो एक और फैक्टर होता है वो है ख़ानदानी मसाइल अगर होते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स जिनको कहा जाता है। जॉइंट फैमिली में अक्सर लड़ाई झगड़े बहुत देखने में आते हैं। अगर ऐसी कोई माहौल घर में है तब भी बच्चे रात को सोते में या तो रोने लगते हैं या उस बेड वेट कर देते हैं। इन सब से भी बढ़कर एक चीज़ और अहम होती है, वो है पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप। अगर माँ बाप की लड़ाइयाँ बहुत ऑफन बच्चा देख रहा है कि माँ बाप हर दूसरे दिन उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, घर में चीख पुकार हो रही होती है, या सिबलिंग्स की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उससे भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसी सूरत में दोनों चीज़ें होती हैं, बेड वेट भी करता है बच्चा और रात को सोते में रोना भी शुरू कर देता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को जब आप सारे मेडिकल फैक्टर्स को मेक श्योर करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, अब साइकोलॉजिकली जो भी इसमें रीजंस हो सकते हैं, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको चेक रखने की ज़रूरत है। कंट्रोल आप इस तरह से कर सकते हैं कि रात को 7-8 बजे उसके बेड पर जाने से 3 घंटे पहले से उसको फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़रा कम कर दें। दूध या पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें बेड पर जाने से 3 घंटे पहले। दूसरा, रात को एक दफ़ा अलार्म लगा के उसको उठा के लेके वॉशरूम लेके जाएँ और उसको वापस लाके सुलाएँ। ये आदत भी उसके अंदर डालें तो ब्लैडर की जब वो उतनी रेजिस्टेंस पावर, उसकी टाइम ड्यूरेशन खुद ही हैबिचुअल हो जाएगा ब्लैडर, और फिर उसके बाद उसकी आँख खुल जाएगी। तो उस टाइम का उसको आदी आप बना दें। भले सोने के 4 घंटे के बाद का अलार्म लगाएँ, 3 घंटे के बाद। आपके बच्चे में अगर ये हैबिट है तो आपको पता होगा कि वो कितने ड्यूरेशन के बाद बेड वेट कर देता है। तो उस ड्यूरेशन का आप अलार्म लगा के और उसको रात को उठा के ज़रूर वॉशरूम लेके जाएँ। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चेक रखें और इन चीज़ों पर काम करें। ये आदत वक्त के साथ साथ जब प्यूबर्टी बच्चे के अंदर आती है, जब बच्चे टीनेज में आते हैं,
हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर आते हैं, तो ये चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ना हो, अगर कोई बच्चा किसी ट्रॉमा से ना गुज़रा हो, उसका कोई चाइल्डहुड वुंड ना हो, तो ये चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं, इतने बड़े इश्यूज़ नहीं होते। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपसे बात करूँगी किसी नए मौज़ू पर। जज़ाकल्लाह।